हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज पटना की गर्मी से बचते हुए आए हैं हम दीघा। दीघा में है एक तरुमित्रा आश्रम। आज हम दर्शन जी से जानेंगे कि ये तरुमित्रा आश्रम आखिर है क्या, ये और पटना की जगह से और कैसे अलग है, यहाँ पे क्या है नहीं है, पूरी डिटेल में हम दर्शन जी से जानेंगे। प्लीज़ सर, आप ज़रा तरुमित्रा के बारे में हमें बताइए। तरुमित्रा एक छोटा सा 10 एकड़ का बायो रिजर्व है पटना शहर के अंदर, जहाँ पे एक कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। खास करके ये पेड़, मैं तो नहीं करता, तरुमित्र भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ हैं ये बहुत ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। फिर ये बायोडाइवर्सिटी सेंटर होने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे जीव जिनको शहर में रहने की जगह नहीं बची है वो यहाँ के रहते हैं। जैसे पक्षियाँ हैं, कुछ कीड़े हैं, कुछ गिलहरियाँ हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, रेप्टाइल्स हैं कुछ, तो वो यहाँ पे आराम से रह पाते हैं। तरुमित्र बनाने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस समय पर्यावरण की बात आज से नहीं चल रही है, पिछले 50 60 70 सालों से इसकी बात हो रही है। और जब यूनाइटेड नेशन में 1989 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाया था, तो ये एक स्टैम्प था हमारे लिए कि पर्यावरण बदल रहा। और यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग सरकारों को निर्देश दिया, उनसे बात की, कंसल्टेशन किया कि हमें कुछ करना चाहिए। और 1988 में, उससे एक साल पहले, तरुमित्र का जन्म हुआ। इसका भी वही कंसर्न था क्योंकि यूनाइटेड नेशन को तो खुद से सपना नहीं आया, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताया, फिर उनकी चीज़ें अखबारों में गई, फिर लोगों ने समझा, फिर लोग उससे करते करते जो इन्वायरमेंट में इंटरेस्टेड थे वो इस पर काम किए, तो स्कूल में गए, बच्चों से बात किए। और बच्चों से जब बात की गई तो पता चला कि बच्चे भी कंसर्न थे, क्योंकि आखिर हम बच्चे हैं। आज अगर मैं मान लीजिए एक 10 साल का 12 साल का लड़का हूँ और स्कूल जाता हूँ, और मुझे पता चला कि मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कमाने के लिए और अच्छे जीवन के लिए, वो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। क्या पढ़ना फिर क्या ज़रूरी है? या फिर मैं पढ़ने के साथ साथ अपना जो भविष्य है, अपना भविष्य के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी भविष्य रखना, को सुरक्षित रखना मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे ही होने वाला है। तो ये कंसर्न था, और हुआ कि कुछ ऐसी जगह मिले रहे जहाँ पे पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल सके। तो उस कारण से तरुमित्र बना। और तब से आज तक हम लोग लाखों लाख बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, हमारे पटना शहर में, अलग दूसरे भारत के अलग अलग शहरों में, विदेश के भी कुछ कॉलेजेस के साथ मिल करके हम लोगों ने वहाँ के बच्चों को सेंसिटाइज़ किया। वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे इंटर्नशिप करने आते हैं, हमारे लोकल बच्चे भी इंटर्नशिप करते हैं, स्कूली बच्चे भी यहाँ पे, उनको जैसे स्कूल का होता है तो स्कूल के ट्रिप्स होते हैं बहुत सारे, तो एक आध ट्रिप हम लोग यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। बहुत जो जो स्कूल पॉसिबल है करना चाहते हैं उनके साथ मिल करके, ताकि उन बच्चों को भी, क्योंकि पटना शहर में हम लोग शहर में रहते हैं, बच्चे जब तक वो बड़े नहीं होंगे या फिर कभी इस तरह के फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, या फिर जिस इस जो जंगल के आसपास रहने वाले हों, उन्होंने ही जंगल देखा। तो ये भी बात है कि अगर मैंने जंगल देखा ही नहीं तो उससे मुझे लगाव कैसे होगा? अगर मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, तो शायद मैं आपको जान पाऊँ, आपके बारे में संवेदना रख पाऊँ। अगर आपको कल के डेट में कुछ होता है तो शायद मुझे भी थोड़ा बहुत दुख लगेगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपको जानना ज़रूरी है। हर रोज़ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, तो हम क्या उनके साथ संवेदना जता पाते हैं? क्या नहीं कर पाते। तरुमित्र का यही एक है कि हम एक संवेदना बच्चों के अंदर लेकर आए, कि वो जंगल को समझे, जंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उससे हमारा जीवन पे क्या, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये जंगल दिखाने के बाद हम बच्चों के साथ बैठ कर के बातें भी करते हैं, हमारे पर्यावरण में आज क्या समस्या है, और इस आज की समस्या कल कैसे क्या हो सकती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में मैंने देखा है कि जैसे जैसे अब मैं बड़ा हो गया, मेरे बाल पक गए, तो मेरे अंदर एक डर है और मेरी एक बाउंड्री है सोच की। मैं उसके आगे नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो होगा ही नहीं, तो इसकी तरफ सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं होती है, और वो बहुत कुछ सोचते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही अच्छे कैंपेन्स बन के आते हैं, आइडियाज़ निकल के आते हैं तरुमित्र में। और हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं।
एक कैंपेन है, बहुत पुराना कैंपेन, जब बिहार के सड़कों पे सड़क नहीं हुआ करते थे, बालू हुआ करता था 1.5 फीट 2 फीट, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर के ऊपर कोई, जैसे बहुत बढ़िया कैंपेन बच्चों ने डिज़ाइन किया था। जब जो मैं बालू की बात कर रहा था कि बालू 1 फीट 1.5 फीट रहता था, ट्रैक्टर के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई नियम नहीं था। तो सरकार का ध्यान कैसे इस पर लाया जाए? कुछ लेटर लिखे गए, लेकिन सरकार के पास और भी ज़रूरी चीज़ें, क्या किया जाए? कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने बोला कि हम लोग एक बार, क्योंकि वो सड़क चलने लायक तो है नहीं, उस पर हम लोग एक बैडमिंटन का मैच कराते हैं। तो ये दीघा बाज़ार बीच सड़क पे बैडमिंटन का कोर्ट बनाया गया, दोनों तरफ खंभे गाड़े गए, बीच सड़क पे ऐसे नेट लगा और उस पर चूना से कोर्ट बनाया गया और उस पर खेल शुरू हुआ। अब जब खेलना शुरू किए, अब बीच सड़क पर अगर आप खेलिएगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, 2-4 गाड़ी आ गई, लोग देखने के लिए भी भीड़ लगा रहे हैं कि मैच चल रहा है यहाँ। तो उस भीड़ के कारण से गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं इधर से उधर, उधर से इधर। हम भी, हमारा काम, हम भी यही चाहते थे कि गाड़ियाँ इधर से उधर ना जाए। यहाँ से लेकर के एलसीटी घाट के आगे तक जाम लग गया, इधर दानापुर तक जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस आ गई, बच्चे खेल रहे हैं और हम भी उनसे बात, मैं तो नहीं था, लेकिन उसमें जो लोग थे उन्होंने दिखाया कि हम तो इतने सारे लेटर दिए हैं और आपकी जो ये सड़क है ये चलने लायक है ही नहीं, इस पर बच्चे गिर जाए तो कुछ होगा नहीं, तो खेलने का मैदान है, खेल रहे हम लोग। फिर उसके बाद डीएम है, क्योंकि बात हम उनकी बात समझना नहीं चाहते थे, हम अपनी बात उनको समझाना चाहते। डीएम भी है, और डीएम जब आए तो उनको हमारी बात समझ में आई कि ये जो बोल रहे हैं, इनका ये गेम खेलने का मकसद क्या है। उन्होंने बोला ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करते हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया। फिर उसके बाद जो भी बालू गिरा हुआ था कुछ ट्रैक्टर्स पे उठाए गए, सारे ट्रैक्टर्स पे। फिर उसके बाद फिर एक नियम आया कि भाई ट्रैक्टर को ढक के चलना है, फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो ये मैं नहीं सोच सकता था, या फिर हमारे उम्र के लोग नहीं सोच सकते। ये वो सोच सकता है जिसके दिमाग में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कि इसके आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें हमारी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं, जिसके कारण से हमारा सोचने का जो एक रेंज है वो कम होता चला जाता है, और बच्चों में ये हमेशा बढ़ा रहता है। तो इस तरह के कैंपेन्स, तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है उनके बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे करीब 450 प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, करीब 35 से 40 प्रजाति की पक्षियाँ यहाँ रहती हैं, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो यहाँ पे आश्रय लेते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो पेड़ है जो लगाए गए थे वो ऐसे पेड़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत इन द सेंस कि अगर आपके घर में जगह है तो आप और आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे, आम का पेड़ लगाएंगे, सागवान लगाएंगे, सकुआ लगाएंगे, जिसको आप सोचते हैं कि हम आगे चल के काट के उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर उसका फल मुझे खाने को मिल जाए। अमरूद लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे, क्योंकि तुलसी की हमें सारी ज्ञान उसमें क्या क्या है ये तो हमें शायद नहीं पता है आज के डेट में, लेकिन बहुत दिनों से हम लोग उसकी पूजा करते आ रहे हैं, तो वो है। तुलसी इज़ ऑल्सो वेरी एयर प्योरीफायर। एट द सेम टाइम जो हमें सर्दी खांसी जब होता है तो उसके पत्ते बहुत काम आते हैं। ये भी एक रीज़न है कि लोग अपने घर में तुलसी रखते हैं कि अगर थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ तो उसको खा लिया या फिर उसका काढ़ा बना के पी लिया। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए हम लोग कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी जब हमेशा कोई ना कोई बीज गिरा होता है यहाँ पे। जैसे अभी भी आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे इस कामरूप पेड़ के बीज गिरे हुए हैं, और ये पेड़ लाखों बीज हर साल देता है, लेकिन वो कितने पनप पाते हैं। हमारा तो फिर बच्चे आते हैं तो उनका काम होता है कि जो भी सीड गिरा हुआ है तो सीड कलेक्शन ड्राइव चलाते हैं हम लोग अपने कैंपस में। तो जो भी बीज गिरे हुए, जैसे उधर हम लोगों ने जामुन का बीज देखा था, अभी संडे को बच्चे आएंगे वो सारा कलेक्ट करके रख लेंगे हम लोग। उसके बाद प्लास्टिक के पॉट्स हैं, उसमें मिट्टी भरेंगे, और मिट्टी भरने के बाद उसमें बीज डाल दिया जाएगा, फिर वो धीरे 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 बड़े होंगे। फिर बहुत सारे बीज जो हम लोग नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, तो बारिश में वो अपने आप पेड़ छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं।
उनको भी हम लोग निकाल के, क्योंकि अगर इस छाये में अगर देखिएगा तो यहाँ पे छोटा पौधा आ सकता है लेकिन वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा, तो उसको हम लोग निकाल करके उसको भी हम लोग पॉट में डाल देते हैं। हर एक मानसून में हम लोग यहाँ से लाखों पेड़ लोगों को देते हैं लगाने के लिए, और ख़ुद भी हमारे बच्चे बाहर बाहर कहीं कहीं जा करके जहाँ पे ज़मीन खाली है वहाँ लगाते हैं। और ख़ास करके वो पेड़ जिनका कि जिसमें से फल नहीं आता, फूल आते हैं, क्योंकि अगर फूल आएंगे तो मधुमक्खियों के लिए बढ़िया होगा, तितलियों के लिए बढ़िया होगा, और तितलियाँ रहेंगी, मधुमक्खियाँ रहेंगी तो फूलों का परागण होगा तो सीड बनेगा। सीड बनने का ये प्रोसेस है, वो सीड पेड़ अकेले नहीं बना सकता है, उनको मधुमक्खी चाहिए। और हमारे यहाँ पे एक और समस्या क्या आ जाती है कि जब हमारे जैसे लीची के पेड़ है, आम के पेड़, अभी आम का सीज़न आ गया, लेकिन जब आम का जब मंजर आता है फरवरी के आसपास में, तो उस समय देखिएगा कि लोग अपने मंजरों पे, फूल के ऊपर, आम के फूल पे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। पेस्टिसाइड छिड़कते हैं कि वो फूल को कोई खा न ले, डैमेज ना हो जाए, लेकिन साथ साथ उसी समय वो मधुमक्खियाँ भी जाती हैं उसका परागण करने, और वो वहाँ से पराग के साथ साथ ये जहर भी लेकर आती है, जिसके कारण से बहुत सारी मधुमक्खियाँ मरती हैं। तो ये भी एक हमारा कंसर्न था हमारे यहाँ तरह बच्चों का कि अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो परागण कौन करेगा, परागण नहीं होगा तो नए पेड़ कहाँ से आएंगे, जब नए पेड़ नहीं आएंगे और पुराने पेड़ हम काट देंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे जो भी पेड़ आप देख रहे हैं वो अधिकतर पेड़ यही के हैं, कुछ कुछ पेड़ हमने बाहर से भी लाए हैं, जो कि कुछ हैं अभी, कुछ मर गए, जैसे रुद्राक्ष था, कमंडल था, ये सब बाहर से आए हुए पेड़, ये हिमालय से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया लगाने का, लगा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है तो है। और बाकी पेड़ जो जैसे कचनार है, ये पीछे जो देखे, ये जो पेड़ है कचनार का पेड़ जो सूखा हुआ है, उसके आगे जो कचनार बोल लें या फिर कोयनार बोल लें, ये हमारे बिहार का स्टेट फ्लावर है। तो ये स्टेट फ्लावर है, अब इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो क्या करें हम, इसको हम बहुत जगह लगाएं, जहाँ लगाएं उनको लोगों को बताएं भी, और जब लोग जानेंगे तो शायद इसको पानी भी देंगे। इसमें फल नहीं आता है तो इसके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारेगा, पत्थर नहीं मारेगा तो किसी का सर नहीं फूटेगा, या फिर किसी गाड़ी के शीशे नहीं टूटेंगे, किसी घर की खिड़की नहीं टूटेगी। और ये बाकी जीव जंतु के लिए होगा, इंसानों के लिए बहुत, इंसानों को इससे ये फ़ायदा होगा कि एक नहीं 2-3 फ़ायदे होंगे। एक पहला फ़ायदा होगा कि छाया मिल जाएगी, जिस छाया में हम लोग बैठे हैं। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा हमारा पर्यावरण जो है वो साफ़ हो जाएगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। और जब ये पेड़ सूख जाएंगी तो शायद इनकी लकड़ियाँ किसी जलाने के काम में आ जाए, या फिर किसी भी चीज़ के अगर कुछ बनाने वाली चीज़ है तो उसके काम में आ जाए। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं इंसान के लिए, बाकी फ़ायदा तो बाकी जीव जंतु के लिए है।